I think the word deportation is not the correct expression that needs to be used over here, because deportation is not the thing that's being actually done. You see, Pakistan has hosted millions of Afghan refugees over a period of more than 40 years. And we consider Afghanistan as our brotherly, neighborly Islamic country. भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान कई मरतबा भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा कि भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेरे असर हैं। मुस्तनद शवाहिद हैं, गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी संगीन जराइम में मुलविस हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। खित्ते के ममालिक का हक है कि वो मिलकर खित्ते और अवाम का दिफा करें। किसी तीसरे फरीक को एतमाद में लेने का जवाज़ नहीं बनता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। मार्का हक़ में कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान का ज़्यादा जिक्र कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री हम मनसब का फ़ोन। बदर अब्दुल आती ने इसहाक़ डार को फ़ोन और सऊदी अरब को दिफ़ाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटजिक मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की ब्रीफिंग। कतर पर इसराइली हमले, फ़लस्तीन में जाहरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी दोहा का दौरा किया। सदर ने चीन में रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा MOUs पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बुनियान मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान की धाक बिठाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाक फ़ौज करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि पिछले दौर में नाअहल हुक्मरान किए गए। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर तैयारे से उतार दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में जंगी तैयारों की सलामी दी गई। मुहिब्बे वतन सियासी और अस्करी क़यादत को हर महाज पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के बाद दुआएं। दिन की अहमियत के हवाले से उलमाए किराम के खुतबात, तकरीबात भी हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा अजीम मुआहदा है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि हम पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन पर कामिल यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद लंदन पहुँच गए। दौरे बरतानिया के बाद अमरीका जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बहादुर अफ़वाज के सुपुर्द। अफ़वाज पाकिस्तान ईमान और इखलास के साथ फ़र्ज अदा करेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पंजाब और सिंध असम्बलियों में करारदाद पेश। मुआहदा खुश आइन और तारीखी इक़दाम करार। दोनों बरादर ममालिक को ऐवान की मुबारकबाद। पाक सऊदी स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज 1,59,333 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया।
GHQ हमला केस बानी PTI का समात का बाइकॉट, वीडियो लिंक भी ऑफ कर दिया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज बाइकॉट करते कमरे अदालत से निकल गए। बानी PTI वीडियो लिंक पर थोड़ी देर सामने आए, कहा आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बाइकॉट करता हूं। बानी के बाइकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोके जाने का मामला, अपील दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसाक खान, जस्टिस समन रफत इम्तियाज भी हमरा। IMF से जायज मुज़ाकरात में हुकूमत की बड़ी रिलीफ की कोशिशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात में मिनी बजट से बचने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान ज़ेर गौर। टैक्स इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करके आमदन बढ़ाने पर IMF को आमादा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में अरुमुची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए मुफाहमती याददाश्त, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फरहमी और खिदमात के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा। सदर मुमलिकत का कहना है कि ये याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फ्लड रिलीफ कमेटियाँ और सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स कायम करने पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए। मुतासरीन को इमदाद की तरसील के लिए ज़्यादा कैंप और पॉइंट्स कायम किए जाएँ। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, शोरकोट में दरियाए चनाब और रावी। कोई फैसला नहीं हुआ। मॉनसून 2025 इज ओवर नाउ। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, शोरकोट में दरियाए चनाब और रावी के सैलाब ने कई देहात को डबो दिया। मुतादिद बस्तियों और गाँव में हुकूमती इमदाद ताहाल नहीं पहुँच सकी। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दीगर दरियाओं की निस्बत सतलुज में पानी की सतह बुलंद है, लेकिन फिलहाल मोटरवे का कोई सेक्शन ब्रीच करने का फैसला नहीं हुआ। मानसून 2025 मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। पंजाब से गुजरने वाला पानी सिंध के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं बना। सिंध में आने वाला सैलाबी रेला आज लाड़काना के सेवन बचाओ बंद से टकराएगा। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी, दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के इलाके मुतासर। नौन गोट में ज़मींदारी बंद में शगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेर आब आ गए। मेहड़ और दादू से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में फसलें मुतासर। दरिया सिंध में सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। सैलाबी रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुँचेगा। खवारिज मसाजिद को फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाते, माइंस इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान हथियार डालने वाले खारजी अब्दुल समद का इंकिशाफ, बताया वो साल 2020 से तालिबान के साथ मुंसलिक है। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक की पेश करदा करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में गजा जंग बंदी, इमदाद पर पाबंदियां खत्म करने के मुतालबात शामिल थे।
पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। यूएन सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। गजा सिटी पर इसराइली फौज के हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज ने शहर के मवासलाती राब्ते मुनक़ता कर दिए। तिब्बी टीमों को मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात। 10 लाख आबादी वाले गजा सिटी से 4 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा सिटी का मुकम्मल मुहासरा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। गजा में बारूदी सुरंग धमाका, 4 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। गजा के जनूबी शहर रफा में काबिज फौज को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। भारत को एक और धचका, ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी इस्तिस्ना खत्म कर दिया। बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए 1918 से इस्तिस्ना दिया गया था। इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। मोदी और भारतीय इलेक्शन कमीशन मिली भगत से धोखाधही बेनकाब। राहुल का भारतीय इलेक्शन कमिश्नर पर जमहूरियत को कत्ल करने वालों की हिफाजत का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन जमहूरियत का कत्ल करने वाले वोट चोरों को बचा रहा है। हमारे इल्जाम 100% सबूत के साथ हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रूस में 7.2 शिद्दत का जलजला, सुनामी की वार्निंग जारी। कामचटका में आने वाले जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, ताहाल किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और एशिया कप में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। श्रीलंका ने फतह समेटकर अफगानिस्तान का एशिया कप से बोरिया बिस्तल गोल कर दिया। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई। मेगा इवेंट की सुपर 4 लाइनअप भी मुकम्मल हो गई।